नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन रेलवे स्टेशन सहित देश के 454 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने के लिए पीएम मोदी सोमवार को वर्चुअली जुड़े। देश के 2021 स्टेशनों से जुड़े पीएम ने रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण सहित अंडर ब्रिज और अन्य कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किया। उज्जैन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर परिसर में हुए भव्य कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, पारस जैन, विधायक सतीश मालवीय, निगम सभापति कलावती यादव सहित रेलवे के कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम का आभार माना, जिसके बाद पीएम के सवाल पर वैष्णव ने बताया कि इस कार्यक्रम से देश के करीब 40 लाख लोग वर्चुअली जुड़े हैं। इनमें 20 LG, 11 CM, 8 डिप्टी CM, देश भर के सांसद, 1100 से अधिक विधायक भी जुड़े हैं। आज का भारत जो करता है वो बड़ा करता है। जून से सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत होने वाली है। आगे और भी विकास के कई कार्य होना बाकी है। पीएम ने उज्जैन रेलवे स्टेशन के लिए 421 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। पीएम मोदी सोमवार को भारतीय रेलवे में 41,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया, जिसमें अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास एवं 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का लोकार्पण शिलान्यास शामिल है। इस कार्यक्रम में तहत रतलाम मंडल के 11 स्टेशन, इंदौर, उज्जैन, सीहोर, शुजालपुर, मक्सी, नागदा, खाचरोद, नीमच, मंदसौर, दाहोद, लीमखेड़ा सहित 2 रोड अंडरब्रिज का शिलान्यास एवं 2 नवनिर्मित रोड अंडरब्रिज शामिल हैं। इसके साथ ही नागदा में राज्यपाल मांगू भाई पटेल, CM मोहन यादव सीहोर के कार्यक्रम में शामिल हुहुए। हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा पूरे देश में 554 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार और शिलान्यास किया गया और 1500 फ्लाइंग ओवर और अंडर ब्रिज का भी आज शिलान्यास और लोकार्पण है। उसी तारतम्य में उज्जैन रेलवे स्टेशन का भी 421 करोड़ का प्रथम चरण का आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को आज माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के द्वारा 4 सौगातें दी गई। एक उज्जैन में 421 करोड़ का प्रथम चरण का रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया। 19 करोड़ का नागदा का रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार का करा गया। 37 करोड़ का जो है रुपेटा ओवरब्रिज का 37 करोड़ का है और खाचरोद का 20 करोड़ का लगभग की लागत से रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया। तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को और अन्य हमारे रेल मंत्री जी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार वंदन कि उन्होंने हमको उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की जनता को ये बहुत बड़ी सौगात। ये कब तक बन? इसका 2 साल का कार्यकाल रहेगा, जिसमें 2 साल के ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। सिंहस्थ के पहले यह लोकार्पित हो जाएगा। महाकाल सेना द्वारा लगभग 20 वर्ष से यह मांग की जा रही है कि सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि का सार्वजनिक हित में उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कृषकों को सार्वजनिक हित में कार्य करने का सौभाग्य मिल सके। मंदिर, स्कूल, धर्मशाला, हॉस्पिटल बनाने से क्षेत्र का विकास होगा एवं कृषकों को भी आर्थिक लाभ मिल सकेगा। इस आशय का एक पत्र महाकाल सेना के धर्म प्रकोष्ठ प्रमुख राजू बैरागी ने मुख्यमंत्री को भेजा है। राजू बैरागी एवं महेश पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पत्र में कहा गया है कि पूर्व में आप जब उच्च शिक्षा मंत्री थे, जब भी सिंहस्थ क्षेत्र के सार्वजनिक उपयोग का विषय आपके संज्ञान में महाकाल सेना द्वारा पत्र के माध्यम से लाया गया था। सिंहस्थ क्षेत्र में निवास करने वाला हर व्यक्ति सनातन धर्म का रक्षक है और इन्हीं सभी कृषकों द्वारा साधु संतों की सेवा की जाती है, जबकि इसके विपरीत अखाड़ों की भूमि पर साधु संत व्यवसायिक निर्माण कर आर्थिक लाभ लेकर सनातन धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री से सेना के धर्म प्रकोष्ठ के प्रमुख ने पत्र में यह मांग की है कि सिंहस्थ क्षेत्र धार्मिक एवं सनातनी हो एवं विद्यालय, धर्मशाला और मंदिर निर्माण की अनुमति कृषकों को भी मिले। हम महाकाल सेना के माध्यम से, मैं महाकाल सेना का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ, इसके माध्यम से हमारा जो धर्म प्रकोष्ठ है, धर्म प्रकोष्ठ के राजू बैरागी के माध्यम से एक पत्र हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। ये जो मांग है हमारी एक लगभग 20 वर्ष से है कि सिंहस्थ की जो भूमियाँ हैं और जिस सिंहस्थ की भूमि और स्थान है वो 11 साल तक वीरान पड़े रहते हैं और वीरान होने से उनमें वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवसाय, व्यवस्था या इत्यादि नहीं हो पाता, न निर्माण करा पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सिंहस्थ पर्व के अंतर्गत जो अखाड़ों की भूमि आती है, उन भूमि का भी व्यवसायीकरण उन्होंने किया है संत महात्माओं ने। तो क्यों ना वहाँ के जो क्षेत्रीय और परंपरा और पीढ़ी दर पीढ़ी उस क्षेत्र में कृषक रहता है और उसकी ज़मीन है,
तो वहाँ ऐसी एक सार्वजनिक व्यवस्था बनाई जाए जहाँ हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर और विद्यालय का निर्माण वो कृषक स्वयं अपने खर्चे से अपनी भूमि पर कराए और वहाँ पे ऐसी सुविधाएं, सार्वजनिक तौर की सुविधाएं मिले लोगों को, और जब शिवमस्त आए तब उसको खाली कर कर उनको, संतों को या आने वाले श्रद्धालुओं को किराए पर, भाड़े पर दे सके। इसलिए ये मांग की है पत्र देकर। पहले भी हमने, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जो आज वर्तमान में है वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे, तब भी हमने उनको एक आवेदन इसी आशय का दिया था, और आज वो मुख्यमंत्री हैं। हम आशा करते हैं, महाकाल सेना आशा करती है कि सीमस क्षेत्र में साधु संतों को निर्माण के साथ साथ वहाँ के कृषकों को भी निर्माण की अनुमति, इन विषयों को जो सार्वजनिक हित के, उनको अनुमति नगर निगम को देना चाहिए। भावसार समाज उज्जैन द्वारा नवीन कार्यकारिणी का गठन कर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन स्थानीय भावसार समाज धर्मशाला में किया गया। सचिव उमेश भावसार ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं शपथ अधिकारी के रूप में AIBKM के प्रांतीय अध्यक्ष विपिन भावसार ने नवनियुक्त अध्यक्ष इंजीनियर संजय भावसार को अध्यक्ष पद की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में नवीन कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की गई, जिन्हें गोपाल भावसार द्वारा माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं महिला मंडल में प्रीति अजय, भावना, ओम प्रकाश, बबली भावसार और रतिया आनंद को उपाध्यक्ष, करुणा ललित भावसार को सचिव और जयमाला चौहान को कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया गया। भावसार यंग सोशल ग्रुप के अध्यक्ष की जिम्मेदारी विशाल भावसार को दी गई। साथ ही धीरज भावसार, हिमांशु भावसार, शुभम भावसार को उपाध्यक्ष, रोमी भावसार को सचिव, राजेश भावसार को कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। खेल कला संस्कृति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अनिल भावसार और पूर्व अध्यक्ष आनंद भावसार की विशेष उपस्थिति के साथ साथ समाज के कई वरिष्ठ जन उपस्थित हुए, जिसमें रमेश चंद्र झाला, कैलाश जी, त्रिमूर्ति टाकित, छगनलाल लाइटवाला, किशोरीलाल, कामता प्रसाद भावसार, प्रेम नारायण भावसार, रमेश चंद्र रेलवे वाले, सत्यनारायण भावसार, विनोद भावसार, विद्यासागर भावसार, श्याम देवताले, दिलीप भावसार, नरेश पवार, भरत भावसार, मनोज भावसार, मनोरमा भावसार, आशा भावसार आदि समाज जन उपस्थित थे। विपिन भावसार को सम्मान पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुधीर कुमार सोलंकी ने किया। आभार नवनियुक्त सचिव जय भावसार ने माना। आज श्री भावसार क्षत्रिय समाज उज्जैन का शपथ विधि समारोह रहा, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष श्री विपिन जी भावसार विशेष आमंत्रित सदस्य रहे हमारे, और उनके द्वारा स्थानीय समाज अध्यक्ष श्री संजय जी भावसार को शपथ दिलवाई गई। साथ ही महिला मंडल यंग सोशल ग्रुप की भी अध्यक्षता प्रदान की गई व उन्हें भी शपथ दिलवाई गई। साथ ही आने वाले समय में हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है हिंगलाज जयंती। हम लोग होली के बाद में होली की तेरस पे हिंगलाज माता का जन्मोत्सव मनाते हैं, जिसे हम हिंगलाज प्रकटोत्सव के नाम से जानते हैं। उस समय हम पूरे शहर में हमारा विशाल जुलूस निकालते हैं। वो पूरे समाज का भोजन एक साथ बन के सभी प्रसादी ग्रहण करते हैं। होली के बाद की तेरस को रहता है, तारीख अभी तय होना 6 अप्रैल 2024। प्रदेश अध्यक्ष श्री विपिन जी भावसार के नेतृत्व में भावसार समाज क्षत्रिय समाज उज्जैन का कार्यकारिणी का गठन किया गया है और मुझे भावसार समाज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं भावसार समाज के संरक्षक मंडल, हमारे कार्यकारिणी की महिला मंडल अध्यक्ष, यंग सोशल ग्रुप अध्यक्ष एवं समाज के सभी सदस्यों से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनने मुझे आज इस अध्यक्ष के लायक समझा, और मेरी पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि समाज में जिस भी प्रकार के कार्य होंगे मैं दृढ़ता से करूँगा और समाज को पूरा सहयोग प्रदान करूँगा। समाज के सभी लोग भी मुझे सहयोग प्रदान करेंगे। जितने भी है हम उनको स्कूल से, कोई गरीब बच्चे हैं उनको किताबें वितरित करेंगे, और भी जो अन्य प्रोग्राम होंगे समाज की तरफ से जो चलते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे। भावसार क्षत्रिय समाज उज्जैन के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय जी का शपथ ग्रहण समारोह और उसी के साथ भावसार समाज महिला मंडल उज्जैन और भावसार यंग सोशल ग्रुप उज्जैन के कार्य समितियों की घोषणा, और संजय जी ने भी अपनी कार्य समिति की घोषणा यहाँ पर आज की है, जिससे कि वे नियुक्त होने के पश्चात अगले 3 वर्षों तक समाज का कार्य यहाँ उज्जैन में करेंगे। चूँकि संजय जी के पूर्व जो समाज के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण रहे हैं, संजय जी ने उन्हें अपनी टीम में संरक्षक मंडल के रूप में सभी को लिया है, ताकि उनका सानिध्य समाज को हमेशा के लिए मिलता रहे और उनके संरक्षण में समाज अच्छे नए आयाम स्थापित कर सके। महाकाल थाना क्षेत्र में सीके हुए चने खरीदने के बाद ऑनलाइन और कैश पेमेंट देने की बात को लेकर ठेला व्यापारी और ग्राहक के बीच हुई मारपीट, घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी। महाकाल थाना क्षेत्र में तोपवाली मस्जिद के पास चने का ठेला लगाकर व्यवसाय करने वाले युवक ने सीके हुए चने खरीदने
आए युवक के साथ ऑनलाइन और कैश पेमेंट की बात को लेकर मारपीट कर दी। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि वह सिके हुए चेनें खरीदने के बाद ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था, लेकिन व्यापारी के पास ऑनलाइन पेमेंट लेने की सुविधा नहीं थी, इसीलिए वह कैश की डिमांड कर रहा था। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई और व्यापारी ने ग्राहक के साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में युवक को चोट आई है, जैसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस आरोपी व्यापारी की तलाश कर रही है। ये महाकाल तोप वाली मस्जिद है कि वहाँ पर ठेला खड़ा था होले वाले का। हमने वहाँ से होले बंधवाए, फिर हम अंदर जा रहे थे तो हमने बोला थोड़ा ठेला साइड में कर लो, तो मगजमारी करने लग गए। फिर वहाँ से पास वाले उसके 2-3 साथी और थे, वो आ गए। फिर हमें एक दोस्त को ही मारा और मुझे ही मारा। रुपये के होले लिए थे और ऑनलाइन नहीं थे उनके कारण, ऑनलाइन नहीं ले रहे थे वो। हमने बोला ऑनलाइन कर देते तो ऑनलाइन नहीं ले रहे थे कि हमें तो कैश ही चाहिए, तो उसमें थोड़ी मगजमारी हो गई थी वहाँ पर। कहाँ पर लगा था ठेला? ये अपने तोप वाली मस्जिद के बाहर लगा था। क्या नाम है आपका? आकाश सिंह चौहान नाम है मेरा। आ रहे तो दानीगढ़ बिलुटीपुरा। कहाँ पर रिपोर्ट लिखी? अपन ने महाकाल थाने लिखा रखी है। 29 फरवरी से 8 मार्च तक मनाई जाएगी शिव नवरात्रि। महाशिवरात्रि पर निराकार स्वरूप में होगा महाकाल का पूजन। दूसरे दिन में होगी भस्म आरती। पुजारी ने दी महत्वता की जानकारी। उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि का पर्व 29 फरवरी से 8 मार्च तक मनाया जाएगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और दूसरे दिन भगवान महाकाल को सुबह सहरा चढ़ाया जाएगा और इसके बाद दोपहर में भस्म आरती होगी। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बताया कि शिव नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक अलग अलग रूपों में भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान भगवान महाकाल का 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूप विशेष श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही उन्हें दौरान मेहंदी हल्दी का उपटन लगाने के साथ ही गीत और भजन भी महिला मंडल द्वारा गाए जाएंगे। इसके बाद महाशिवरात्रि पर्व के दिन शिव निराकार स्वरूप में रहेंगे और उन पर सतत जलधारा चढ़ती रहेगी। शिव नवरात्रि के दूसरे दिन भगवान महाकाल को पुजारियों द्वारा सहरा चढ़ाया जाएगा। इसके बाद साल में एक बार दिन में होने वाली भस्म आरती होगी। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार महाशिवरात्रि पर करीब 15 लाख भक्त बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंचेंगे। अवंतिका के अंदर और महाकालेश्वर मंदिर की एक परंपरा है। शिव नवरात्रि के रूप में 9 दिन इस परंपरा को मनाते हैं। पंचमी से फागुन पंचमी से ये घट स्थापना होती है और भगवान बाने बैठते हैं। भगवान जब बाना बैठते हैं तो उनकी प्रथम पूजा होती है और उनको हल्दी वगैरह लगाई जाती है। ये एक परंपरा है। और प्रतिदिन भगवान महाकालेश्वर का पंचामृत पूजन अभिषेक 11 ब्राह्मण करते हैं, जो शासकीय तौर पर होता है। उसके पश्चात सांध्य काल में प्रतिदिन अलग अलग प्रतिमाएं भगवान के ऊपर धारण कराते हैं और 8 दिन तक भगवान का श्रृंगार रजत प्रतिमाओं से करते हैं। और 9वें दिन जो शिवरात्रि पर्व होता है उस दिन पूर्ण रूप से निराकार भगवान रहते हैं और जल अभिषेक सतत 24 घंटे भगवान को चलता है। पर एक एक दिन जो भगवान के ऊपर प्रतिमा होती है, प्रथम दिन भगवान का शोला, दुशाला, मेखला आदि इत्यादि पहनाए जाते हैं। दूसरे दिन भगवान के ऊपर छठ के दिन शेषनाग धारण कराते हैं। सप्तमी पर भगवान को घटाटोप की प्रतिमा लगाई जाती है। घटाटोप के बाद में फिर अष्टमी के ऊपर छबिना दर्शन है। भगवान को जो छवि बनाई जाती है रजत मूर्तियों की, उसमें भगवान को पगड़ी वगैरह ये सब धारण कराते हैं। उसके पश्चात मन महेश, उमा महेश और प्रदोष के दिन शिव तांडव की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। ऐसे 8 दिन का पर्व रहता है और 8 ही दिन सांध्य काल में ये प्रतिमा के दर्शन भगवान को भक्तों को होते हैं। दिन जो भगवान की शिवरात्रि होती है उस दिन निराकार होता है। रात्रि 12 बजे महापूजा, सेवा, अभिषेक, 11 पंडित बैठ के अभिषेक इत्यादि करते हैं। 4 बजे भगवान को सेरा दर्शन की व्यवस्था होती है। सप्तदान के मुगाटे के ऊपर भगवान को दूल्हे के स्वरूप में सजाते हैं और फूलों का जो है सेरा भगवान के माथे के ऊपर सजाया जाता है। ये ट्यूटरों से फूल होते हैं जिसको, और उसमें आंकड़ा सबका शिव को प्रिय है, इसलिए आंकड़े की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। और उन पे उसी दिन सारे आभूषण, चांदी और सोने का आभूषण भगवान को धारण कराते हैं। और ये उत्सव करीब दोपहर की 12 बजे तक चलता है। दोपहर 12 बजे जब सेरा दर्शन समाप्त करते हैं, उसके बाद भस्म आरती वर्ष में एक बार दोपहर 12 बजे होती है और फिर इस पर्व का समापन हो जाता है। इसलिए शिव नवरात्रि है। इस शिव नवरात्रि के दिन
9 दिन तक ये विभिन्न प्रकार की भगवान पे प्रतिमाएं स्थापना करके दर्शन और अभिषेक पूजन और इसके पश्चात शिवरात्रि के पश्चात ब्राह्मण भोजन के साथ इस पर्व का समापन करते हैं। ये आदि अनादि समय से ये परंपरा महाकाल में निर्वाह हो रही है। इसमें सारा कार्य जो भी है शासकीय पूजा के आधार पे और मंदिर के जो 16 पुजारी परंपरागत वो सब मिलके इसको संपन्न करते हैं। प्रशासन मंदिर समिति कर रही है। रंगाई पुताई वगैरह कुंड जो है यहाँ कोटि तीर्थ उसकी भी सफाई वर्ष में एक बार होती है, तो अभी चालू है और पूरा मंदिर की रंगाई पुताई और सफाई चालू है। उज्जैन में नए एसपी प्रदीप शर्मा के आगमन के बाद पुलिस सब चौराहों पर नजर आ रही है, साथ ही अपराधियों और नियम विरुद्ध वाहन चालकों पर कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा के निर्देश में शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने एवं शहर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु नियमित रूप से सख्ती से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत पृथक पृथक पॉइंटों पर थाना यातायात प्रभारी एवं जिले के समस्त थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा नियमित रूप से वाहन चेकिंग की जा रही है। वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट, मॉडिफाइड वाहन, वैध दस्तावेज न होने, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग के वाहन चालकों के कुल 43 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर 14,500 रुपए का समन शुल्क जमा किया गया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।